दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य पे। और मैं हूं आदिल और आप सभी को आज पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक। जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड पे हेडिंग लिखी हुई है बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक। तो देखो इसका रीजन क्या होता है, बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक को जानने का क्या रीजन होता है पहले समझो इसको, ठीक है ना। तो देखो आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो कि किसी क्वेश्चन को करना हो, अगर कि ए किसी काम को 10 डेज में कर लेता है, बी उसी काम को 15 डेज में कर लेता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या आपने सीखा है कि आप लोग बेसिक लगाना चाहते हो। जैसे क्या कि ए का एक दिन का काम क्या होगा 1/10, बी का एक दिन का काम क्या होगा 1/15। तो ये सब जो मेथड है ना, ये सब स्कूल का मेथड है। अभी आप लोग किस फील्ड में हो, अभी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में हो, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से एग्जाम में इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान देना है। देखो ये जो ट्रिक्स वगैरह भी मैं सिखाऊंगा वो सब कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया और एनडीए हो गया। इन सारी एग्जाम्स में देखो क्या होता है कि आपको शॉर्टकट मेथड आना चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट मेथड नहीं आता है तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सीखना रहता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें करने में 2 मिनट लग रहा है तो क्या उस क्वेश्चन को किसी तरीके से हम 30 सेकंड में या उससे कम और भी कम समय में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें पता करना होता है और ये हमें सीखना रहता है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जो आपको 100% अपने जबान पे तैयार होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है कि आपको टेबल्स आनी चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए। आपको नंबर्स का स्क्वायर्स और क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होना चाहिए, ठीक है। आपको परसेंटेज चार्ट याद होना चाहिए, और जब ये सब चीजें आपके पास हो जाएंगी तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन मेंटली करना स्टार्ट करना होगा, मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ये सारे कीज है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए और मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी और कम से कम टाइम में करने के लिए, ठीक है। तो देखो टेबल्स आपको कहां तक याद होनी चाहिए। स्कूल में आप 20 तक याद करते हो, मैं ये कहूंगा 20 तक नहीं, आप 30 तक याद कर लो, ठीक है। स्क्वायर क्यूब में स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 40 तक, क्यूब याद होना चाहिए 25 तक, ठीक है। परसेंटेज चार्ट अभी हम पढ़ाएंगे आपको तो सब समझ में आएगा। और बीच बीच में क्लास के हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना रहता है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना रहता है। ये जो आज की क्लास है ना, एक तरीके से ये बेस है, नींव है चीजों को अच्छे से समझने के लिए और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं परसेंटेज चार्ट की ओर। परसेंटेज चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझो। परसेंटेज चार्ट दो चीज है इसमें, एक परसेंटेज दूसरा चार्ट। आपको ये जानना है कि भाई परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से। जैसे कोई लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, उसका मान लो इंग्लिश में मार्क्स आया, इंग्लिश में उसका मार्क्स आया 76 आउट ऑफ 100। तो हम अगर पूछेंगे इसका परसेंटेज कितना है तो आप कहोगे कि इसका परसेंटेज है 76% पाया है। इसी तरीके से आप देखे होंगे कि हाई स्कूल हो तो हाई स्कूल में मैथ
इंग्लिश, साइंस, हिंदी और सोशल स्टडीज SST, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। मान लो मैथ में किसी का आया 90 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में आया 80 आउट ऑफ 100, साइंस में आया 70 आउट ऑफ 100, हिंदी में आया 95 आउट ऑफ 100 और SST में आया 85 आउट ऑफ 100। ठीक, अब ये जो स्टूडेंट है, मान लो उस लड़के का नाम है अनुज, कोई लड़का है जिसका नाम है अनुज, इसका ये मार्क्स आया है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसका परसेंटेज कितना है। तो यहां पे ये चौथा वाला पार्ट आता है, मेंटल कैलकुलेशन वाला, ये जो पॉइंट था ना मेंटल कैलकुलेशन वाला, ये भी बता ही देते हैं थोड़ा थोड़ा बीच में। आप कहोगे 8 9 17, 17 7 24, 24 और ये कितना है, ये हो गया 18। ठीक है, 24 और 18 42, 420 नंबर आया है उसका, 420 नंबर आया है आउट ऑफ 500 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है परसेंटेज, जो कि बन गया 84%। तो आपने ये देखा कि मैंने इसको जोड़ा भी बड़ा फास्ट और मैंने यहां पे बिना कैंसिल कुछ किए डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो यहां पे दोनों जगह पे क्या हुआ, यहां पे मैंने राइट साइड के नंबर्स को ना जोड़ के मैंने लेफ्ट साइड के नंबर्स को जोड़ा। मान लो अगर यहां पे केवल जोड़ने के लिए होता 9 प्लस 8 प्लस 7, 0 भी मटा दिए, और 9.5 प्लस 8.5, मैं ये कह रहा था कि 8.5 और 9.5 कितना बनता है, 18 बनता है। 18 में 8 जोड़ो क्या बनेगा 26, 26 में 9 जोड़ो बनेगा 35, 35 में 7 जोड़ो बनेगा 42। ये आपको ओरली करना सीखना है, ठीक है। और यहां पे मैंने 0 क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई एक 0 हमने हटाया हुआ था। अब ये आता देखो कि मैंने डायरेक्ट कैसे किया। तो डायरेक्ट करने का जो इसका मेथड होता है वो मेथड ये होता है कि किसी भी नंबर को, जैसे मान लो हमें मान लो 42 को 5 से डिवाइड करना है, 42 को 5 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे लिए डिवीजन का प्रोसेस, अगर हम कंपेयर करें, आपसे पूछें कि आपको प्लस आसान लगता है करना या माइनस आसान लगता है, सब्ट्रैक्शन करना आसान है आपकी कंपैरिजन में या फिर एडिशन करना आसान है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये कहोगे सर आप कहोगे दोनों आसान है। ठीक है, मैं बिल्कुल जानता हूं कि आपके लिए दोनों आसान होगा, लेकिन प्लस और माइनस में से प्लस करना इजी होता है और ये करना माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक्सक्यूज मी। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको सर मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी होता है और डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग इजी वाला रास्ता अपनाएं। कौन सा रास्ता अपनाएं? इजी वाला रास्ता अपनाएं। जैसे मैंने बोला 42 को 5 से डिवाइड करो, तो हम इसको डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऊपर नीचे आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये नंबर क्या बन गया? ऊपर आ गया 84, नीचे आ गया 10, हमारा आंसर क्या आ गया? 8.4। ये प्रोसेस हम अपना रहे हैं, इस प्रोसेस को अपना रहे हैं, ये उसके पीछे की कॉन्सेप्ट है, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कि हमने 8.4 कैसे लाया। बट एग्जाम में आपको ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि अगर ये इतना लंबा प्रोसेस करोगे आप तो अभी कह दोगे सर हम इससे अच्छा पूरा इजीली डिवाइड क्यों ना कर ले। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नंबर नंबर x मान लो, किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, उस नंबर को 5 से डिवाइड ना करके आप क्या करो, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आए उसमें एक डेसिमल लगा दो। जैसे जो मैंने ये किया था 42/5, इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? मैंने वहां क्या मेथड बताया, 2 से मल्टीप्लाई करो और एक डेसिमल लगा दो एक प्लेस पे। तो ऊपर जो नंबर है x यानी 42 है, तो 42 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या बनेगा? 8.4 और एक डेसिमल लगा दिया। आई बात समझ में? सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 बनेगा, फिर डेसिमल लगा देंगे 8.4 आ जाएगा। अभी देखो बहुत छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं।
इन छोटी छोटी चीज़ों का जो एक होता था ना, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो डीडी नेशनल पे एक शो आता था शक्तिमान। अभी भी आप लोग जाकर अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो दिख जाएगा। तो उसमें आता था, मतलब एक घंटे के शो में 50 मिनट शो चलता था और लास्ट के 10 मिनट में होता था शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये वही छोटी छोटी बातें जो कि है तो छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। जैसे मान लो हमारे पास एक और नंबर देते हैं 324। 324 को हमें 5 से डिवाइड करना है। एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा डिवाइड करते समय कि इसको जो है कहेगा 5 6 जा 13, फिर उसके बाद 5 4 जा, ये वो करते करते तांजा में फंस जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन आप कहोगे सर हमें डिवाइड करना ही नहीं है, हमें मालूम है कि यहाँ पे 5 है ना, हमें मालूम है कि 5 है तो हम डिवाइड क्यों करेंगे? क्यों हम डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमसे ये चीज सीखी है। क्या चीज सीखी है? कि जो भी नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल खिसका दो बस खाली। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, एक डेसिमल लगा तो हमारा आंसर है। क्या दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है कि कुछ थोड़ी सी जो है प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट है? बोलो, समझ में आ रही बातें? अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है, सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, इजी सा, 231 डिवाइड बाई 25। ये थोड़ी बड़ी सी चीज आ गई, 5 आ गया, यहां पे 25 आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या किया जाए? तो आप तुरंत जाओगे पुराने वाले मेथड पे, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे। पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि सर इस 5 को हमें 2 से गुणा करके यहां पे 10 बनाना है, और यहां पे अभी जो मैंने अगला नंबर दिया है 231/25, यहां पे आप ध्यान दोगे कि 225 में 2 बार 5 आता है, यानी हमें इसको 2 बार 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या बनेगा? 10 गुणा 10 बनेगा, 10 गुणा 10 बनेगा। करेक्ट है? तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 गुणा 2 से, यानी 4 से। और डेसिमल कितने प्लेसेस तक किसका आना है? 2 प्लेसेस तक, क्योंकि यहां पे 100 आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा बच्चों? मैंने क्या ना 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 का 2 हाथ से लगे 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। सही है अपन? हाँ सही है। और डेसिमल कहां जाएगा? 9.24। क्या आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही, थोड़ी सी इजी लग रही है? तो ये तो खैर एक कैलकुलेशन का छोटा छोटा हैक्स होता है। मेन जो आज क्लास आपको पढ़ाने आए हैं वो है परसेंटेज की क्लास। परसेंटेज ही स्टार्ट किए थे बट हम भटक गए, रास्ता चेंज हो गया थोड़ा सा। तो परसेंटेज का भी आपने मतलब समझा था, जो उस लड़के का अनुज का आया था 420 मार्क्स आया था आउट ऑफ 500। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कट पीट के हमारा आंसर कितना आया? 84% आंसर आया। तो ये डायरेक्ट हमने 84 लिखा था, इसलिए हमने बता दिया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है लिखने का। अरे भाई ये जो है इससे कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पे केवल 5 दिख रहा है, केवल 5 दिख रहा है, तो हमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसी के आंसर एक डेसिमल किसका के आंसर दे देना है। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, अब मेन क्या है? परसेंटेज चार्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पूछूं कि परसेंटेज चार्ट में क्या हमें बेसिकली सीखना है? हमें सीखना है परसेंटेज को, क्वेश्चन में जो दिए रहते हैं वैल्यूज वो परसेंटेज में दिए रहते हैं। ठीक है ना? परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना सीखना है किसमें? फ्रैक्शन में। परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना सीखना है फ्रैक्शन में। मतलब कोई भी परसेंटेज अगर लिखा हुआ है सवाल में तो हम उसको फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर पाए, मेरे जहन में आ जाए, मेरे दिमाग में आ जाए कि हाँ, जैसे अगर हमारे पास 25% लिखा है तो 25% होता है 1/4, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली हम किसके लिए काम कर रहे हैं कि परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू दी हुई हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें आना चाहिए। लेकिन अभी जो लोग सीखने जा रहे हैं इसका जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल जस्ट इसका रिवर्स है। यानी हम आपको यहां पे फ्रैक्शन लिखेंगे और उस फ्रैक्शन से आपको हम परसेंटेज याद कराएंगे और उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशंस भी कराएंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो
जो सबसे पहली चीज है, लेकिन दे दिया जाए परसेंटेज चार्ट का, परसेंटेज चार्ट, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है 1/2, तो 1/2 परसेंटेज में कितना होता है? आप कहोगे सर 1/2 परसेंटेज में जो भी होता है, आप कहोगे, इसको क्लीन करके फिर से कर देते हैं। हाँ 1/2, मैं पूछूंगा 1/2 परसेंटेज में कितना होता है, कहोगे सर इजी है, 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में पता करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बन जाएगा बच्चों? 50% बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें 1/4 को पता करना है कि परसेंटेज में कितना होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 25% बन जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है सभी को बात? तो यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। पहले चार्ट, आपका काम क्या है? पहले चार्ट देखना है, चार्ट देखने के बाद सारी चीजें धीरे धीरे सिखाएंगे। आपका काम है अगले 15 से 20 मिनट तक शांति से बिल्कुल फोकस करके खाली आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से देखो। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%, ठीक है। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 1/3%। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20%, ठीक है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16 होल 2/3%, ठीक है। समझ में आ रही बातें? अब ये कैसे हो रहा है? 1/2 वाला भी देखे थे, 1/6 वाला देखो। हमें 1/6 को परसेंटेज में पता क्लियर क्या करना है? कन्वर्ट करना है। 2 3 6 और ये 50 बार में, तो 50/3 क्या आता है? कट पिट के क्या आता है? 16 से ही 2/3%, ठीक है। 16 से ही 2/3%। सही जा रहे हैं हम लोग? आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने 1/2 देखा, 1/3 देखा। आप कहोगे सर क्या हमेशा 1 वाला ही सिखाएंगे? इसमें 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है, अलग अलग वैल्यू आ सकती है। मैं कहूंगा बिल्कुल आ सकती है। आओ देखते हैं। 1/2 वाला याद है ना? देखो, जैसे 1/3 अभी हमने देखा 33 1/3%, ठीक है। इसको ध्यान में रखे रहो, अभी इसको बताते हैं। इसके पहले से थोड़ी सी इजी वाली चीज समझो। 1/5 क्या होता है? 20%। अब ये आप सोचो जरा सा कि अगर हम लोग 1/5 के जगह पे क्या रख दें? 2/5 रख दें। अगर हम लोग 1/5 की जगह पे 2/5 रख दें तो आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है कि 2/5 रखने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं न्यूमरेटर में कि 1/5 की वैल्यू हमें मालूम है होती है 20%, और हमने न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करके यानी कि चेंज करके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 40%, करेक्ट। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 3/5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर हमें 1/5 मालूम है कि होता है 20%। क्या होता है 1/5? 20%, और ये 20%, और ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में 3 टाइम्स है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 60% आ जाएगा, करेक्ट। जैसे मैं पूछूं 4/5 क्या होगा, तो आपको इतना डिटेल अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या हो गया आंसर? 80%। तो आप ये समझ पा रहे हो कि 1 का वैल्यू 20% है, मतलब 1/5 का बेसिकली, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 1 का वैल्यू 20% है, 2 का वैल्यू 40% है इस वाले सीरीज में, जो भी 1/5 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। 3 का वैल्यू 60% है, 4 का वैल्यू 80% है, एंड सो ऑन। अच्छा देख लो जरा सा, 5/5 क्या होगा? कुछ नहीं, 20 इंटू 5 करोगे 100% होगा। और 5/5 होता क्या है? 5/5 होता है 1। 1 को कहा भी जाता है 100%। बात समझ में आ रही है अच्छे से? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में
अपना डाउट लिखिए, कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है, किस पोर्शन में डाउट है, मैं उसको फिर से वीडियो बना करके आपको क्लियर करूंगा। और ये अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो हम लाइव क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। मैंने कहा था ना 1/3 को ध्यान में रखना, 1/3। अच्छा चलो हम टेस्ट लेते हैं। 1/4 क्या होता है, 25%। अब बेटा अगर मुझे पता करना हो 3/4 तो हम क्या करेंगे, आपको सर 1 ऊपर था तो 25 आंसर था, अब ऊपर क्या है 3 है, यानी 1 का 3 गुना, 1 का 3 गुना, 1 का 3 गुना है तो इधर भी 25 का 3 गुना होगा, कितना होगा 75% होगा। समझ में आ रही बातें। अब ज्यादा आप लोगों को हम इंतजार नहीं कराएंगे, सीधे आएंगे 1/3 पे। 1/3 अभी हमने देखा 33 1/3% होता है। अब प्रश्न है कि 2/3 क्या होगा। तो देखो इसको ये समझो कि पहले 1/3 होता क्या प्रोसेस, इसको डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 66 2/3%। बट ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझो। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये क्या है, आपको अगर 33 लिखा हुआ है और इसमें 1/3 जुड़ा हुआ है, यही तो लिखा है, बोलो। आपको अगर 33 1/3 में 33 लिखा है और 1/3 और है, तो 33 में 1/3 यानी 1/3 ऐड करोगे तो व्हाट इट विल बिकम, क्या बन जाएगा 33 1/3%। अब हमने कहा भाई 2/3 का मान बताओ यानी वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर 2 इंटू और 33 को अलग मल्टीप्लाई करना और 1/3 को अलग मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में, क्या बन जाएगा। देखो 2 है ब्रैकेट में, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 33 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 66 बनेगा, और 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2/3 बनेगा। ठीक, और इसको फिर से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 66 होल 2/3%। समझ में आई बात कि क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस ये है कि कलर थोड़ा सा जो है, चलो कोई बात नहीं, इस वाले साइड से 33 और ऊपर जो 1 लिखा है, मतलब न्यूमरेटर में जो भी हम चेंज करेंगे ये कह लो, या जिस भी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर या नंबर, जैसे यहां हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो जिस भी नंबर से या फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वही फैक्टर यहां वाले पार्ट में आएगा, जो रेड कलर से सर्किल किया हुआ है, वही फैक्टर यहां भी मल्टीप्लाई होगा और वही फैक्टर ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं 4/3, मैं पूछता हूं कि 4/3 जो है परसेंटेज में क्या होगा, 4/3% नहीं, 4/3 परसेंटेज में क्या होगा, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका आप आंसर कैसे करोगे, तो सर ये 4/3 है ना, ये लिखा हुआ है 1/3%, करेक्ट। देखो एक चीज हम और यहाँ पे थोड़ा सा रोक के बता दें, आप लोग यही वाला तरीका लगा रहे होगे नॉर्मल जो सिखाया जाता है कि भैया, अभी मैंने भी बताया वो चीज कि भैया 4 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 33 से 1/3% है, यहाँ पे 4/3 बना, तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा। अब देखो कितना कठिन काम हो गया आपके लिए, मतलब ऊपर तो चलो ठीक है, फिर भी 4 डाल दोगे समझ में आ गया, नीचे 3 डाल दोगे समझ में आ गया। हालांकि ये एक सही से फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फिर ये 33 को 4 से गुणा करना फिर से एक कठिन काम हो गया। तो आपको समझना क्या है कि जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है हम लोग मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस करने में। अभी 2/3 किए तो थे, कोई दिक्कत हुआ था क्या, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। 2/3 ही क्या, अरे अभी हम लोग 4/5 तक गए थे पिछले वाली स्लाइड्स में, कोई दिक्कत नहीं हुआ था ना। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था। अब यही अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा निकलने लगेगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। जैसे यहाँ पे 33 को 4 से गुणा करना पड़ेगा,
या मान लो अगर हम यहाँ 7/3 कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 7/3 कर दें, किसका परसेंटेज मान बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे क्या 33 को 7 से गुणा करें? सर ये तो बड़ा कठिन काम हो गया। तो डोंट वरी, मैं आपका काम सिंप्लीफाई करने के लिए आया हूं, ना कि आपका काम कठिन करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4/3 को क्या करोगे। आप कहोगे सर इसमें ना 1/3 लिखा हुआ है। कैसे 1/3 लिखा हुआ है? अरे भाई, एक अलग से लिखा हुआ और 1/3 अलग से लिखा हुआ है, तभी तो ये बन रहा है जोड़ के 4/3। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको इस एक का लिखना है 100% और इस 1/3 का लिखना है 33.3%, और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 133.3%। बात समझ में आ रही है? देखो कितना इजीली हो गया ये चीज। यानी 4/3 में ये जो 3, इस 4 में ये जो 3 बैठा हुआ है, बेसिकली ये 4 में क्या है सर, 4 को और कैसे बोल सकते हो? 4 को कैसे हो तो 3+1 कह सकते हो ना, बात समझना। 4 को क्या कह सकते हो? 3+1। तो इस 4 में क्या बैठा हुआ है? 3 भी बैठा है और 1 भी बैठा है। और 3 में ही क्यों तोड़े? क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा छोटा है तब तुम इजीली मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला सिस्टम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला सिस्टम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, जो कि 4/3 का केस था, तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि 3 इसमें कितनी बार आ रहा है। 4 में 3 एक बार आता है, 4 में 3 एक बार आता है। उस एक बार के लिए हमने लगा दिया 100% प्लस 1/1 बच गया ना, 1/3 बच गया। तो 1/3 बच गया तो उसका आ गया 33 1/3%। टोटल आ गया 133 1/3%। अभी हम और थोड़ा चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं 5/3 की, या आप पिछले पेज में क्या लिखे थे? 7/3 लिखे थे ना। हाँ, 7/3। आप कहोगे 7 में 3 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, 6 तक आता है। ठीक है, तो उस 6 तक मतलब 3 2 बार आ रहा है। क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, मतलब नीचे वाला नंबर 2 बार आ रहा है, तो हम लोग सीधे कहेंगे कि 200% तो है ही है, इसके ऊपर से और क्या है? 1/3 और है, एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है। लिख के दिखा दे, तोड़ के इसको। 3 3 1/3, तो इनका बन जाएगा 200% और इनका बन जाएगा 33.3%। क्या बन गया? यहां भी लिख देते हैं 233.3%। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अच्छा, इतनी चीजें हम डिटेल में क्यों समझा रहे हैं? असल में देखो होता क्या है ना कि बहुत बड़ी चीज अगर हम समझा देंगे तो आपको आगे आने वाली चीजें बहुत आसान लगेंगी, जो मेन ये आज की क्लास का टॉपिक है, परसेंटेज चार्ट। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टेस्ट और ले लिया जाए, एक छोटा सा टेस्ट जो है और ले लेते हैं आप लोगों का। नंबर सोचने दो, नंबर सोचते हैं हम लोग 7/5। 7/5 क्या होगा? 7 में 5 एक बार आएगा, नीचे क्या लिखा है? 5 लिखा है, इसीलिए हम 5 को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 7 में 5 एक बार आ रहा है, या और स्टार्टिंग से देखो, हमको यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा मिल गया, तो हमने क्या कहा? ये है 5 + 2/5। ठीक है, ये आपको मालूम है, ये लिख के बोर्ड पे समझने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिख के समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है कि 7 में 5 एक बार आता है, एक बार आता है, इसलिए 100% तो रहेगा ही रहेगा। और क्या बच रहा है? 2 बार बच रहा है, तो 2/5 क्या होता है? 40% होता है। क्या आंसर आ गया? 140%। असल में क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि ए बी का 140% अधिक आय
कमाता है, आय कमाता है या आय है या पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो आपको इस 140% को कन्वर्ट करने आना चाहिए फ्रैक्शन में, या फिर अगर कहीं फ्रैक्शन में लिखा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे 140, जैसे क्या लिखा है 140% लिखा है, तो आपको मालूम है क्या 140% में क्या होगा कि 100 तो परसेंट रहेगा ही रहेगा, 40% किसके लिए होता है 2/5 के लिए, तो क्या बन जाएगा 7/5। खैर वो सारी चीजें रिवर्स प्रोसेस है, अभी हम फिर से इसको जब वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें ही अगर सब कुछ बताएंगे ना सब हॉस पॉस हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जरा सा आपको रिवीजन करा दें, थोड़ा स्लाइड बैक करके, थोड़ा सा स्लाइड बैक करके रिवीजन करा दें, आप लोग देख लो कि कैसे कैसे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला चीज था कि डिवाइड हमको 5 से होगा तो डिवाइड नहीं करना है, उल्टा 2 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल किसका देना है। उसी तरीके से अगर जो है 4 से हो 25 से होगा तो हमें 25 से डिवाइड नहीं करना है, 4 से गुणा करके न्यूमरेटर में 2 डेसिमल किसका देना है, ठीक है। फिर ये हमने परसेंटेज चार्ट की बेसिक्स सीखे थे, हाँ ये सारी चीज सीख ली। अब हम सीधे चार्ट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। देख लो फटाफट, ये भी देख लो। यहाँ पे क्या था, 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ के 2 से गुणा करेंगे या 3 से गुणा करेंगे, जो भी नंबर रहेगा उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं चार्ट पे आते हैं। तो 1/2 हम लोगों को मालूम है 50% होता है, जस्ट सीखिए। 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 1/3%। 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है 66 2/3%, ठीक है भाई। 1/4 क्या होता है 25%, 25%। 2/4 क्या होगा, सोचो 2/4 क्या होगा, 2/4 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 2/4 कट के 1/2 बन जाता है, 2/4 कट के 1/2 बन जाता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा वहीं पे, मतलब कैंसिल क्या होगा वो 50% ही हमारा आंसर आ जाएगा। 3/4 क्या होता है, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे 3 आ गया तो 25 दिया 75%, ठीक है। एक चीज मैं आपको जो है यहाँ पे छोड़ रहा हूं, 9/4 क्या होता है, ये आप बताओगे, ये आप बताओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 25 को 9 से गुणा करने का भूल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था डिनोमिनेटर वाला फैक्टर। यहाँ पे 9 में 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 200% तो यूं ही हो गया। अब 1/4 और बच गया, 1/4 क्या होता है 25% होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 200% और 25%, यानी 225%। ये रेड से इसलिए कर दिए क्योंकि आपको मालूम है कि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है करके। खैर 1/4 हो गया, 1/5, 1/5 20% होगा, 2/5 40% होगा, 3/5 60% होगा, 4/5 80% होगा, ठीक है। अब एक चीज देखना बहुत मजेदार, मैं पूछता हूं 13/5 क्या होगा, कहोगे सर 13 दूनी 26, अरे 1/5 होता है 20%, तो 13 दूना 26 हो जाएगा क्या 260%, बहुत सही बात है। बट मैंने भी जस्ट सिखाया कुछ देर पहले कि अगर 5 से भाग हो रहा होगा तो क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो जब आप 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा 26, 1 डेसिमल और किसका दोगे। खैर वो तो परसेंटेज वाला खेल अलग है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा 260%। कैसे है 260%, 13 और 1 0, ठीक है। अगला क्या है 1/6, अगले पेज पे आ जाते हैं, चलो 1/6 होता है 16 2/3%। 2/6 क्या होगा, 2/6 कट जाएगा 1/3 बन जाएगा, जैसे 2/6 कटा 1/3 बन गया, हमारा आंसर है 33 1/3%।
ठीक है। 3/6 क्या होगा, 1/2 लिख देते हैं, चलो देखो 2/6 क्या कट के बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। इसका आंसर आपको मालूम है, ठीक है। 3/6 कट के क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, इसका भी आंसर आपको मालूम है। 4/6 कट के क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, इसका भी आंसर आपको मालूम है, बट लिख देते हैं 66 2/3%, ठीक है, 66 2/3%। अब देखो अगला नंबर क्या आ रहा है, क्योंकि 6 से भी छोटे के सारे नंबर देखने हैं हम लोगों को। 5/6 5/6 में क्या होगा, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई करेंगे अपन। इस 5 का गुणा 16 में भी होगा, इस 5 का गुणा 2 में भी होगा। तो जैसे ही आप 16 में करोगे ये 80 बनेगा, और 2 में करोगे 10/3 बनेगा। तो रूल ये कहता है भाई ऐसे तो लिख नहीं सकते 80 सही 10/3, ऐसा कोई नियम होता है क्या लिखने का, बताओ? नहीं होता है। हमेशा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को छोटा रखते हैं और डिनोमिनेटर को बड़ा रखते हैं। तो वही चीज हमें ध्यान देनी है कि हम लोग 80 10/3% नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये 80 लिखेंगे, ये 3 सही 1/3% है, और क्या बन गया ये 83 सही 1/3%। अब मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर क्या इतना डिटेल में करना पड़ेगा? तो देखो डिटेल में करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ये मालूम है, आपको ये मालूम है कि 16×5 80 होता है और 5 दूनी 10 होता है। 10/3 क्या होता है, 3 सही 3%। इतना याद करना पड़ेगा जब आप लोग टारगेट करो इतने बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए, जहां पे आपको इतना बड़ा बड़ा अधिकारी बनाया जाएगा। आप लोग छोटे एग्जाम के लिए तो टारगेट कर नहीं रहे हो, बड़े एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है। और सरकारी नौकरी आई मीन गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना या चीजों उसके लिए तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत हिम्मत की बात होती है, उसके लिए पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत हिम्मती हो कि आप जो हो ब्रेवली इसके लिए तैयारी कर रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। 1/7 की वैल्यू क्या होगी, 14 2/7%। ये डेसिमल में भी कहीं कहीं दिख जाएगा 14.28%। दोनों अपनी जगह पे सही है, हालांकि वो आगे बढ़ता चला जाता है, 14.2856 ऐसे कर करके बढ़ता चला जाता है। आगे देखते हैं, 1/7 लिख लिए, 2/7 क्या होगा, 28 4/7%। 3/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, इसको समझाने के हमें लिखना पड़ जाएगा ये वाला 1/7 वाला, ये लिख ही देते हैं, ठीक है। आप कहोगे जहां पे 1 था वहां पे 3 है, तो 14 का गुणा 3 से करेंगे 42 आएगा, और 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा। तो यहां तक तो सही है, 42 सही 6/7%, 42 होल 6/7%, यहां तक एवरीथिंग इज फाइन। लिटिल कॉम्प्लिकेशन कहां पे आती है, वो आती है 4/7 में। 4/7 में फिर 14 चौके 56 लिखोगे, 4 दूनी 8 लिखोगे बटा 7 लिखोगे, तो क्या बन गया 57 सही 1/7%। थोड़ा सा फास्ट कर दिए क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है 1 होल 1/7%। ये होती है 1 होल 1/7%। तो 56 में 1 से 1/7 जोड़ेंगे, 57 सही 1/7% आ जाएगा, ठीक है। क्या था ये 4/7 था। 5/7 देखो, 5/7 क्या होगा, 5/7 होगा, 14×5 70। देख लो 5/7 को क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1/7 का गुणा हो रहा है किससे, 5 से। 1/7 का गुणा हो रहा इसे लिख दिया जाए, 1/7 का गुणा हो रहा है 5 से। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो 14×5 70 आ जाएगा, और 5 दूनी 10/7। ये क्या बन गया 70 प्लस 1 सही 3/7%, यानी 71 होल 3/7%। अभी आप लोगों को थोड़ा सा डरावना लग सकता है, सर ये सब क्या लिखवा रहे हैं, ये सब कहाँ आता है? आता है, अगर आप एसएससी का पेपर उठा के देखोगे 2019 का, 2018 का या 20 का, 21 का, कौन सा, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीजीएल हो या सीपीओ हो, इन सारे एग्जाम्स में पेपर कौन कराता है, टीसीएस कराती है।
और टीसीएस जो है, टीसीएस का बड़ा फेवरेट पैटर्न है ये सब, इस टाइप का परसेंटेज देने का। खैर डरने की बात नहीं, मैंने आपको सिखा दिया, आपको 5/7 नहीं याद करना, मत याद करो। आगे बढ़ते हैं। 1/8, 1/8 होता है क्या? 12 1/2%। इसको 12.5 भी कहते हैं, मुझे पता नहीं कि उसको 12.5 बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, 2/8 क्या होगा? 1/4। 3/8 क्या होगा? देखो 3/8 क्या होगा? 12.5 का 3 से गुणा करो, 12.5 का 3 से गुणा करो, क्या बनेगा? 37.5 बनेगा, 37.5 बनेगा। अब ये हम फास्ट कैसे किए? अरे 12.5 को क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये 12 है और क्या ये आधा है, तो 12 गुणा 3 क्या होगा? 36 होगा, और आधा गुणा 3 क्या होगा? 1.5 होगा। 36 और 1.5 क्या होता है? 37.5 होता है। चीज समझ में आ रही है? आधा गुणा 1 आधा, आधा गुणा 2 1, आधा गुणा 3 1.5, इस तरह से भी आपको मालूम होना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो 3/8 हो गया, 4/8 हो गया, 5/8। 5/8 थोड़ा सा नया सा लग रहा है, और देखते हैं क्या है। 5/8 है, 12.5 का गुणा 5 से करो, 12.5 को 5, 12.5 का गुणा 5 से करो, फिर से वही 12 और आधा में तोड़ दो। जब 12 और आधे में तोड़ोगे और यहां पे जब आप 5 लिखोगे, यहां पे जब आप 5 लिखोगे तो क्या बनेगा? ये 60। और जब यहां पे 5 लिखोगे, आई मीन 5 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 2.5। तो 60 और 2.5 क्या बन गया? 62.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 62.5%। ठीक है, बस 2 चीज और बची, फिर फटाफट खाली हो जाएंगे हम लोग। 1/9, 11 1/9%। ठीक है, 2/9, 22 2/9%। अच्छा, कहीं कहीं ये ऐसे लिखा होगा और कहीं कहीं ये जो है 11.111% लिखा होगा, 11.111% लिखा होगा, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन में आगे मिलेगा तो सब समझाते रहेंगे, एक ही दिन में सारा कुछ तो पढ़ा देंगे, सब पजल हो जाएगा। ठीक है, सब मिक्स हो जाएगा। 1/10 बताने की जरूरत है क्या? बोलो, 10% होता है, नहीं बताने की जरूरत है, हटा देना इसको। 1/11 पे आओ। 1/11 होगा 9 होल 1/11%। 2/11 होगा 2/11 होगा 18 होल 2/11%। क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली 2 से गुणा ही तो हो रहा है, मतलब जो भी नंबर है उससे गुणा हो रहा है 9 और 1 में। तो 9 का 2 से गुणा किए तो 18 बना, 1 का 2 से गुणा किए तो 2 बना। अब मेरे से मान लो हमें दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 9/11। 9/11 क्या होगा? आप कहोगे कि सर हमें 1/11 मालूम है कि 9 1/11 होता है, गुणा करना है 9 से। 81 सही 9/11%। मजा आया? 81 सही 9/11%। ये 11 देख के तो हमें मजा नहीं आया यार, 11 अच्छे से बनाने दो। 81 सही 9/11%। तो ये सब कलाकारी है, ये सब कलाकारी आपको मालूम रहेगी तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? और मेरी एक वीडियो और आएगी अभी एसएससी सीजीएल मेंस की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कि किसकी स्टडी कहां से करनी है। शॉर्ट्स वीडियो की 10 मिनट की वीडियो की, आप सभी को देखना है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।